तो दोस्तों आप कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ना कि कंप्यूटर फंडामेंटल एक तरह से बोले तो हम सीखेंगे, ठीक है। जिसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और जो है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर वर्क्स है ना, और किस पे वर्क करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में देखिए इस वीडियो में समझेंगे। तो एक तरह से मैंने बोला ना कि एक तरह से ये हम सीखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल कि कंप्यूटर बेसिस से एडवांस कैसे बना, ठीक है ना, वही चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्लाइड ये है कि देखो यार, इसमें हमारे पास मैं थोड़ा सा लाइट लेता हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ये क्या है अपने पास, एक तरह से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, बाई फंक्शंस, बाई साइज एंड पावर, बाई पर्पज, ये तीन तरह से कंप्यूटर का जो है इनको डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले जो बाई फंक्शन का हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, एनालॉग है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये बाई फंक्शनली वर्क करते हैं, ठीक है ना। अब अगर साइज़ की मैं बात करूँ, देखो साइज वाइज क्या है हमारे पास, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये एक साइज वाइज हुआ। हालांकि ये भी कंप्यूटर है और ये भी कंप्यूटर ही है, ठीक है, बट ये फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इसमें कम कैपेसिटी होती है। डिजिटल कंप्यूटर इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इसमें कम कैपेसिटी होती है, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग हर चीज़ छोटा भी होता है, साइज के अकॉर्डिंग अगर छोटा रहेगा तो सिंपल है यार, कम वर्क करेगा, ठीक है ना। बाय पर्पज अगर बात करूँ तो स्पेशल पर्पज है ना कंप्यूटर और जनरल पर्पज कंप्यूटर, ये इस तरह से हुआ हमारा तीन, जो ये हमारा अभी स्टार्ट हुआ, ये तीन हमारे तरह से जो है कंप्यूटर के टाइप्स हैं, मेन टाइप्स। बाकी ये इनकी ऑप्शंस है, ठीक है ना। तो ये हुआ। सेकंड आते हैं, समझते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ये रहा यार, है द कंप्यूटर इज द, है ना, कैलकुलेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कॉन्सेप्ट the data and instruction as input and use the instruction to process and transform the data into the information, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये डिफिनेशन है, ठीक है ना। इसका मैं फुल फॉर्म भी लिख दूंगा, अभी लास्ट वीडियो के लास्ट तक मैं आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी बताऊंगा कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या क्या है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम बात करें तो देखो यार, ये तो मेरे चैनल का नाम है, खैर, ठीक है ना। बट ये अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या आता है हमारे पास, ये आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेन रूप से दो ही सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये दो तरीके से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो ही तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमारा लिनक्स आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक आता है, ठीक है। यहाँ पर मैक मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, MAC मैक, ठीक है ना, ये मैक ये भी है, और दूसरा हमारा विंडो, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये इस तरह से ये किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लैंग्वेज पर्पज, प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्राइजेस कंपाइलर्स, ये सभी के सभी क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये है जनरल पर्पज, इसे MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, ये सब हमारे पास जनरल पर्पज के लिए आते हैं, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में ही हमारे पास आते हैं ऐप्स वगैरह भी आते हैं, जितने भी हमारे पास ऐप्स हैं वो सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जैसे कि रेजोल्यूशन एंड सिस्टम, ऐसे कुछ हमारे पास जो कस्टमाइज करते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। या हमारे गवर्नमेंट साइड की कोई भी एप्लीकेशन होती हैं तो उनको बोलते हैं हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होगा सॉफ्टवेयर दो तरीके से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन में हमारे पास जो है ये हैं, ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये दो तरीके से होते हैं।
और ठीक उसी तरह से हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के एंड में इसका PDF भी अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? देखो, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर व्हाट टू डू इट manually compilers codes analyzed and data instructions necessary to operate a computer systems, ठीक है। तो इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ही सॉफ्टवेयर को बनाया गया, उसी के बारे में ये बताया गया पूरा कहानी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आगे आते तो दिखते हैं कंप्यूटर वर्क्स। तो वर्क के आधार पर कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा स्पीड पे काम करता है कंप्यूटर, फिर आता है वेलोसिटी पे काम करता है, एक्यूरेसी इसकी बिल्कुल फास्टनेस होती है एकदम, ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी गड़बड़ दे या इसका एक्यूरेट ना हो। जो कभी बताता है जो डाटा रहेगा 2 और 2 4 हम ही बताएगा, ऐसा नहीं कि 5 बताएगा। जैसे कि मनुष्य क्या होता है या ह्यूमन क्या होता है, वो 5 भी कभी कभी भूल जाता है, बोल देता है। लिंक कंप्यूटर को गलत डाटा नहीं देगा तो एक्यूरेसी इसकी बिल्कुल करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। नो फीलिंग, कोई इसकी फीलिंग नहीं है, जितना मन हो उतना वर्क करो, अगर ये ख़राब ना हो तब तक, ठीक है। नो IQ, इसका कोई IQ नहीं है, ठीक है। स्ट्रांगली डाटा को कैलकुलेट करता है बिना थके, और डिलीजेंस भी है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ये मेजर फंक्शन हुआ कि ये इसमें क्या क्या गुण है और क्वालिटी से, ठीक है ना। अब हम आते हैं, बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे के बारे में। तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो देखो यार, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये आता है, ठीक है ना। ये आता है जो सिस्टम ऑफ हार्डवेयर डिवाइस ऑर्गेनाइज बाय फंक्शंस, ठीक है ना। तो देखो यार, कंट्रोल कर क्या आता है, कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग है ये, इसका आउटपुट भी देता है, ठीक है ना, और प्रोसेसिंग भी करता है और इनपुट भी किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पहले हम इसको इनपुट देते हैं, फिर आउटपुट, फिर रिजल्ट देता है। बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा कंट्रोल भी दे दिया है। वैसे इसका जो है, इसका कंप्यूटर जो 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इनपुट, आउटपुट और रिजल्ट, ठीक है ना। 3 चीज़ों पे ही काम करता है। बट यहाँ पर इसमें कुछ और एडिशन मैंने ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। वैसे मगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो ये काम करता है। तो देखो ये 2 जगह है, इनपुट, ठीक है ना, इनपुट, आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट एंड रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट, इन चीज़ों पे एक काम करता है रिजल्ट, सॉरी ये रिजल्ट, इस पे एक काम करता है सिस्टम, ठीक है ना हमारा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा कि ये हमारा कंप्यूटर क्या होता है। तो आगे इसी तरह से अगर आपको कुछ और चाहिए या फिर आपको MS ऑफिस की पैकेज चाहिए, MS वर्ड की पैकेज चाहिए, या किसी भी चीज़ के बारे में, कंप्यूटर के डिस्कस शॉर्टकट के बारे में या फुल फॉर्म्स के बारे में, या अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम वहाँ पर आपको सोल्यूशन देने की फुल कोशिश करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो कंप्यूटर फुल फॉर्म यार देखो ये है, मैं एक बार इसको एक पेन से हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यार, 1 मिनट, इसमें मैंने थोड़ा सा पेन गलत ले लिया है, ये है, ठीक है ना। तो C का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना। O से होगा ओरिएंटेड, M से होगा मशीन, ठीक है ना। P से होगा पर्टिकुलरली, U से होगा यूज या यूज फॉर बोल सकते हैं, T से होगा टेक्नोलॉजी, एंड E से होगा एजुकेशन, और R से होगा रिसर्च, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे कंप्यूटर का फॉर्म, कॉमन, ओरिएंटेड, मशीन, पर्टिकुलरली, यूज फॉर भी यहाँ पर बोल सकते हो आप, यूज फॉर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च। ये हुआ कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये सारे PDF मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो।